नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और यही कहूँगा कि जैसे हो नहीं सकता कोई भी खुदा जैसा, वैसे ही नहीं कोई मेरे मुस्तफ़ा जैसा। इसलिए कि हम अहले सुन्नत वल जमाअत हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर के सहाबा से मोहब्बत करते हैं, हुजूर की आल से मोहब्बत करते हैं और हुजूर के अहले बैत अतहार और औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और यहीं पर ये देवबंदी बहाबी जो बातिल फ़िरक़ा हैं, ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, बेअदबी करते हैं और सिर्फ़ हुजूर की ही शान में नहीं बल्कि अल्लाह की शान में भी ये गुस्ताखियाँ करते हैं, औलिया अल्लाह की शान में भी गुस्ताखियाँ करते हैं और सहाबा और ताबईन तबे ताबईन की शान में भी ये गुस्ताखियाँ करते हैं। बुज़ुर्गान दीन की शान में ये लोग गुस्ताखियाँ करते हैं। और ये हम अहले सुन्नत वल जमात पर शिरक और कुफ्र के फ़तवे लगाते हैं। हम अगर ये कहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब अता किया, तो ये देवबंदी बहाबी इस पर शिरक और कुफ्र के फ़तवे लगाते हैं। और अगर हम ये कहें कि फ़ई फातह खानी करनी जायज़ है, तो ये इस पर भी शिरक और कुफ्र के फ़तवे लगाते हैं। और भी दीगर हम जो काम करें या जो भी हम करें, ये उन पर शिरक और कुफ्र के फ़तवे लगाते हैं। चाहे हम मीलाद करें, तीजा करें, चालीसवां करें या क्या नाम है हुजूर की नात ख़्वानी करें, तो ये इन तमाम चीज़ों पर ये बहाबी देवबंदी शिरक और कुफ्र के फ़तवे लगाते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हज़रत जिब्रील का अक़ीदा तो ये, हज़रत जिब्रील का अक़ीदा ये कि मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। लेकिन ये देवबंदी बहाबी और ये 12वीं 13वीं सदी के इब्लीस का अक़ीदा ये है कि माज़ल्ला मुस्तफ़ा हम जैसे हैं, हुजूर हम जैसे हैं माज़ल्ला। इन्हीं देवबंदी बहाबियों का अक़ीदा यह है कि माज़ल्ला हुजूर के लिए पीठ पीछे की ख़बर नहीं, हुजूर के लिए दीवार के पीछे की ख़बर नहीं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात तुम्हारे रशीद अहमद गंगोई ने ख़ुद लिखी है। आप उठा के देखें इनकी किताबों को, चाहे अशरफ अली थानवी की किताबों को उठा के देखें। इल्म गैब पर हम बात करें तो ये कहते हैं कि हुजूर के लिए इल्म गैब अल्लाह ने अता नहीं किया, और वहीं पर ये अपने मौलवियों के लिए, अपने कासिम नानोतवी के लिए, इस्माइल देहलवी के लिए, रशीद अहमद गंगोई के लिए, या जो भी इनके क्या नाम है अकाबिर हैं, ये उन सब के लिए इल्म गैब मानते हैं। भाई अगर इल्म गैब क्या नाम है कासिम नानोतवी के लिए नहीं था, तो कासिम नानोतवी साहब तो भाई मर कर अपनी कब्र में सड़ गल चुके थे। और जब वो अपनी कब्र में मर कर मिट्टी में मिल चुके थे और जब दारुल उलूम देवबंद के अंदर झगड़ा हुआ, तो उस झगड़े में वो क्यों आए मदरसे के अंदर? वो मदरसे के अंदर उस झगड़े को सुलझाने के लिए क्यों आए? क्यों, वो तो मरकर भाई मिट्टी में मिल चुके थे। और इस वाक़या को अशरफ अली थानवी ने और इसके अलावा तुम्हारी जो किताबें हैं उनके अंदर सब तुम देवबंदियों ने इसको नकल किया है, ज़िक्र किया है। भाई अगर कासिम नानोतवी के लिए इल्म गैब नहीं था, तो फिर कासिम नानोतवी के लिए आलिम बरज़ख में ये बात कैसे मालूम हो गई कि मेरे मदरसे के अंदर झगड़ा हो रहा है और जाके मैं उस झगड़ा को सुलझा दूँ? कारी तैयब साहब जो मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद हैं, उन्होंने ख़ुद इस बात की तस्दीक की है कि आला सुबह के वक्त हज़रत कासिम नानोतवी साहब तो भाई मदरसे के गेट पे बिल्कुल हाजिर थे, कमरे के गेट पे हाजिर थे। हालांकि वो इससे पहले मर चुके थे और मरने के बाद वो सड़ गल चुके थे, मरकर मिट्टी में मिल चुके थे। और जब मदरसा दारुल उलूम देवबंद में झगड़ा हुआ तो फिर वो हाजिर हो गए। ये सब मानते हैं अपने बुज़ुर्गों के लिए। ये फातिहा भी ये करते हैं, तीजा भी ये करते हैं, चालीसवां भी ये करते हैं। भाई फातिहा नहीं करते हैं तो अभी तारिक जमील का आपने वीडियो तो देखा होगा। कब्र पे ये चूमते भी हैं, कब्र पे ये बैठते भी हैं और ये कब्र को बोसा भी देते हैं और कब्र की मिट्टी को तबर्रुक समझकर ये सूंघ सूंघ कर अपनी जेब में भी लेके जाते हैं और ये कब्र को सजदे करते हैं। हालांकि हम अहले सुन्नत वल जमात
قبر کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، نہ قبروں پر ہم لوگ قبروں کو پوجتے ہیں، لیکن یہ دیوبندی وہابی یہ سب کرتے ہیں، قبروں کو یہ پوجیں، قبروں کو سجدہ یہ کریں، قبروں کو یہ چومے چاٹیں، اور قبروں کی مٹی کو اٹھا کر ناک سے سونگھ سونگھ کر جیب میں رکھ کر یہ لے جائیں، فاتحہ یہ دلائیں۔ ان کی کتابوں میں یہ سب چیز موجود ہے، فاتحہ یہ کرواتے ہیں، انہی کی کتابوں میں موجود ہے کہ انہی کے بزرگ کی قبر پر جب ایک بندہ، انہی کا بندہ جب فاتحہ پڑھنے گیا تھا تو انہوں نے قبر سے اندر سے آواز دیتی کہ بھائی جاؤ کسی مردے کی قبر پہ فاتحہ پڑھو، یہاں تو میں زندہ ہوں۔ اور انشاءاللہ میں یہ سارے کے سارے دلائل آنے والے ویڈیو میں آپ کے سامنے سب پیش کروں گا کہ انہوں نے جو ہم پر اعتراض کیے ہیں، ان کے ایک ایک اعتراض کا ہم جواب دیں گے، اور ایسا جواب نہیں بلکہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ ان دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عزت ان کا عقیدہ ہے، اور انہوں نے یہ اپنی کتاب صراط مستقیم کے اندر انہوں نے اتنا گند بھر رکھا ہے۔ حضور کی شان میں اسماعیل دہلوی نے کس طریقے کی گستاخی کی ہے کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ گدھے اور بیل کا خیال آ جائے، حضور کے خیال سے بہتر گدھے اور بیل کا خیال بتایا۔ انہوں نے اس طریقے کی حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ حضور کے جب عزت اور مقام کی بات آئی، وہ نبی جو نبی خود فرماتے ہیں کہ انا امام المرسلین ولا فخرا، انا امام النبیین ولا فخرا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگو سن لو، اللہ نے مجھے نبیوں کا امام بنایا ہے، میں فخر نہیں فرماتا، رسولوں کا امام بنایا ہے، میں فخر نہیں فرماتا۔ مصطفیٰ کی تو شان یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو، ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا ہے، ہم نے آپ کی شان کو بلند و مرتبہ والا بنایا ہے۔ حضور کا ذکر نماز میں، حضور کا ذکر اذان میں، حضور کا ذکر صلاۃ میں، حضور کا ذکر۔ بھائی ہے ایسی کون سی جگہ کہ جہاں حضور کا ذکر نہ ہو؟ یہ حضور کے ذکر کو، حضور کی شان کو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کی شان، حضور کا مقام ایک گاؤں کے چودھری یا بڑے بھائی جیسا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب میں آپ کے لیے بتاتا ہوں کہ حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جیسے ہو نہیں سکتا کوئی بھی خدا جیسا، ویسے ہی نہیں کوئی میرے مصطفیٰ جیسا۔